नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जो हमारे यूट्यूब व्यूवर्स की टॉप लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, वो सवाल है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं संतान उत्पत्ति की दिशा में, हम लगातार सेक्स ड्राइव में लगे हुए हैं, हम लगातार इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम संतान उत्पत्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि हम संतान उत्पत्ति की दिशा में अक्षम साबित हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी बात का जवाब देंगे, इसी बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विषय के साथ। अगर आप एक कपल हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं संतान उत्पत्ति की दिशा में, लगातार आप सेक्स ड्राइव कर रहे हैं, आप इंटरकोर्स में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप संतान उत्पत्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है आपके स्पर्म की क्वालिटी का खराब होना। क्योंकि संतान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पर्म की क्वालिटी का होना। एक जो फीमेल एग होता है उसमें पेनिट्रेशन के लिए एक ज़रूरत होती है गुड स्पर्म की, यानी कि एक अच्छे स्पर्म की। अगर आपका स्पर्म ठीक नहीं है तो आप संतानोत्पत्ति की दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसके क्या कारण होते हैं ये भी अब जान लेते हैं। तो इन कारणों की अगर हम बात करें तो कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे अहम होता है आपकी लाइफस्टाइल का बेहतर ना होना। आजकल हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हम देर रात तक जाग रहे हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें इसे दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। आपको देर रात तक जागना नहीं है, सुबह टाइम से उठना है, सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम ये देखते हैं कि आजकल लोग बिल्कुल एक्सरसाइज को अवॉइड कर देते हैं, योग मेडिटेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, बिल्कुल आलस में बिल्कुल शरीर को त्याग देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों में भी तब्दीलियां करनी शुरू करनी पड़ेगी अगर आप अपने संतान उत्पत्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको योग मेडिटेशन, आपको एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को आपको अमल में लाना पड़ेगा, तभी आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर कर पाएंगे, उसे अच्छा कर पाएंगे। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, आजकल हम देखते हैं कि जो अल्कोहल और स्मोक का जो एडिक्शन है वो भी हमारे यूथ में काफ़ी हद तक हो गया है। इवन कई बार इतना ज़्यादा ये इसकी लत बढ़ जाती है कि जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को बिल्कुल डैमेज कर देती है। तो आपको क्या करना है, आपके अल्कोहल और धूम्रपान की जो आदत है उसे भी बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में संतान का सुख चाहते हैं तो। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें जो काफ़ी अहम है, आपका डाइट प्लान ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो आपके लिए बेहद खतरनाक है। इसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं वो आपके शरीर के लिए, आपकी स्पर्म की क्वालिटी को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपकी अपनी डाइट प्लान पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है, आपको सिट्रस फ्रूट का सेवन करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छा होता है स्पर्म की क्वालिटी के लिए। तो आपको ये, अगर आप मेवा खा रहे हैं तो उसमें आप अखरोट का सेवन कीजिए, आपको ये काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और एक जो अहम चीज़ है वो है सकारात्मक सोच को रखिए, क्योंकि देखा जाता है कि जब आप ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, जब आप ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारे शरीर में एक जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हमें निराशावादी बिल्कुल नहीं रहना है, हमें पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बेहतर रहेगा और आपकी स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, जिसके बाद आप अपने बेबी कंसीव करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे देखने को मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।